हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी मैथमेटिक्स के वर्गमूल यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वर्ग एंड वर्गमूल की तीसरी क्लास है। और पिछली क्लास में हमने 2 क्लास अटेंड किया। उसमें 2 क्लास में हमने देखा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, चाहे वो 2 अंकों की हो चाहे वो 3 अंकों की हो। आज की जो क्लास है वो हमारी क्लास वर्गमूल पे चलेगी, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो क्या है, स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज जो क्लास चलेगी वो स्क्वायर रूट की है। स्क्वायर रूट जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कितनी आसानी से निकालें, और किसी भी एग्जाम्स में अगर वर्गमूल अगर हमें किसी क्वेश्चन का आता है निकालने के लिए, तो उसे हम कम समय में कैसे सॉल्व करें ये आपको आज बताया जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने 4-5 में पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे 8 का स्क्वायर हम पढ़े थे तो हमें मिलता था क्या, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये 64 मिल जाता था हमें। ठीक, अब इसी का अगर हम अपोजिट करें, यानी हम 64 का अंडर रूट कर दे, 64 को रूट के अंदर रख दिया जाए, तो अब यही कहा, ये जो प्रोसेस चली यहां तक फाइनली 64 तक, तो वो हम उसे कहते हैं स्क्वायर निकालना। ठीक है, वर्ग। लेकिन जब हम उसको रूट के अंदर किसी भी नंबर्स को लिख देते हैं तो उसका स्क्वायर रूट निकलता है, जिसको हम कहते हैं वर्गमूल। तो इसका क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये हो गया। जितने का पेयर बनता है सिर्फ वही संख्याएं बाहर आती हैं, तो ये 3 बार बाहर आ गई, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपको पुनः फिर क्या प्राप्त हो गया, 8। तो जो ये प्रोसेस थी, यानी 8 से हमने 64 तक पहुंचा, 8 का 2 बार मल्टीप्लाई करके, वो वर्ग कहलाता है, जिसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और जो ये प्रोसेस थी, यानी 64 से जब हम पुनः 8 को प्राप्त किए, यानी 8 प्राप्त किए हम, तो उसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है वर्गमूल। बात समझ में आई। लेकिन ये प्रोसेस कब तक आप अप्लाई करेंगे, जब तक आपको छोटी संख्या मिले, यानी कि जब तक कि आपको आसानी से फ्रैक्शन उस संख्या का मिल जाए, आप आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि अगर मिल जाए 53 के बाद 29, ठीक है, 5329। अब आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन तो करते चले जाएंगे, यहां से चलेंगे नीचे तक आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका सही ही होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो जब बड़ी बड़ी संख्याओं को हमको स्क्वायर निकालना होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए कोई एक बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कोई ट्रिक पे आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक और रूल होता है जो आप लोग शायद पढ़े हों, वो रूल होता है भाग विधि। ठीक है, ये जो हमने वर्गमूल निकाला था ये होता है फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड। और ये जो प्रोसेस है एक होता है डिवाइड, भाग विधि होता है, डिवाइड मेथड होता है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का, डिवाइड मेथड, भाग विधि। ठीक है, भाग विधि क्या होती है समझिएगा। ये फ्रैक्शन मेथड था। भाग विधि ये कहती है कि पहले आप 2-2 अंक का पेयर बनाइए, इधर से 2 अंक का पेयर बनाइए। यदि 2 अंक इधर बनता है तो ठीक है, इधर नहीं बनता तो 1 अंक भी रहेगा, चल जाएगा, लेकिन इधर से 2 अंक का पेयर बनना चाहिए। ठीक, दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है इसका, कि आप वहां पे वही संख्या लिखेंगे, यहां पे हम उसी संख्या को लिखेंगे जिसमें उसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर इससे कम हो, इससे ज्यादा ना हो। तो जैसे अगर यहाँ पे हम रखते हैं, अगर हम 5 रखते हैं तो 5 5 जा 25, 6 रखेंगे तो 6 6 जा 36, 7 रखेंगे तो 7 7 जा 49, और 8 रखेंगे तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, जो कि क्या हो गया, अधिक चला गया। तो हम 8 ना रखकर क्या करना होगा, 8 से कम रखेंगे। और यहाँ पे हमने 7 रखा तो हमें मिला क्या, 7 बार 7 का मल्टीप्लाई कर तो 7 7 जा 49, 49 आपको मिल गया। ठीक है, 49, यहां से 49 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें से 49 माइनस करेंगे तो 9 4 13, 4 उतर गया आपका। अब ये जो दोनों पेयर बनी थी, ये पेयर आपको उतर जाता है 429। अब क्या करेंगे आप, यहां से 7 को ऐड करेंगे, और यहाँ पे ये रूल होता है कि जो यहाँ पे जितनी बार भाग गया होता है उतना हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 7 और 7 ऐड करने पे मिला आपको 40। अब ध्यान दीजिएगा, अगली प्रोसेस क्या कहती है, अगली प्रोसेस ये होता है यहाँ पे कि अब यहाँ पे हम उसी संख्या यानी 14 को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 14 को देखेंगे, और यहाँ पे हम टेबल ट्राई करेंगे कि इसका हम 14 का पहाड़ा पढ़े, 14 का टेबल पढ़े, और ये 42 से कम हो, अधिक ना जाए, बराबर हो जाए, चल जाए। तो यहाँ पे देखेंगे 42 जा 20 होता है, 43 जा होता है
42। तो यहाँ पे 3 बार अगर हम टेबल पढ़े तो 42 के आसपास यानी 42 के बराबर पहुंच रहे हैं। तो देखते हैं कि 3 बार में कहां पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जब 3 बार आप टेबल पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे आप 3 लिखे, यहाँ पे 3 बार यानी 3 बार टेबल पढ़ना ही होगा। यहाँ पे अब क्या किए, हमने 3 बार देखा 42 पहुंच रहा था तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे उतनी बार हमें भाग ले जानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 का हम पढ़ेंगे मतलब 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4, ये कैंसिल हो गया। तो जितनी बार हम ये पूरी की पूरी नंबर डिवाइड होती है वही हमारा क्या निकलता है, वर्गमूल। यानी 5329 का वर्गमूल क्या मिल गया, यानी 5329 का स्क्वायर रूट आपको मिला 73। तो ये दूसरी प्रोसेस थी, एक थी फ्रैक्शन मेथड और दूसरी थी क्या, डिवाइड मेथड। लेकिन फ्रैक्शन मेथड तब हम अप्लाई करते थे जब हम छोटे थे, यानी कि जब कोई छोटी संख्या का स्क्वायर निकालना होता था। और डिवाइड मेथड भी बड़ी से बड़ी संख्या को निकालने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन इसमें भी अच्छी खासी लगभग 5 मिनट आपके वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे। तब हम क्या करें, अब हम आए प्रिपरेशन करने, या अभी आए प्रिपरेशन करने, हम आपको कराने आए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अब हम प्रिपरेशन की जब दुनिया में चलते हैं तो ये प्रोसेस क्या है, हमारी वेस्ट हो जाती है, इसका कोई यूज नहीं रहता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को देखते भी नहीं है, ट्राई तो दूर की बात है, ठीक है। तो इसके लिए हम बड़ी से बड़ी संख्या को कम से कम 10 से 15 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करें और कैसे पता करें कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, तो उसको हम देखते हैं। और यहां से हम चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ, ठीक है। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए हम कौन सा ट्रिक लगाएं कि जिससे हम उसको 10 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सके, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको बताए थे पहले दिन की क्लास में कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालना है तो आपको बताया जाता है कि 25 तक कम से कम आप स्क्वायर उसका याद करें, किसी भी नंबर का 25 तक स्क्वायर आप लर्न कर लीजिए, जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो बताया गया था, तो जैसे कि आपको बताया गया था कि 1 का स्क्वायर होता है क्या, 1 होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का 16, ठीक है, 5 का 25, ध्यान दीजिएगा, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 है ना, 81 हो गया, 10 का 100, ये 10 तक का हो गया। अगर 20 की बात करें हम अब 11 से, तो 11 का स्क्वायर 11 का होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का होता है आपका 196, 15 का 225, 16 का होता है 16 से 296, 16 से 256 होता है, 17 का 289, 18 का 324, 19 का होता है आपका 19 का 361, ठीक है, 20 का होता है 400। इतना तक तो आपको बताया गया था, 25 तक आपको हम बताए हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इतना कहते हैं कि इतना अभी रहने देते हैं, इसके बाद हम ट्रिक को समझते हैं। अब यहाँ पे देखने से ये पता चला कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको कभी भी इकाई अंक आपको देखिए 2 मिला है, किसी के अंदर 2 नहीं मिला है, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 2 नहीं मिलेगा, इकाई अंक के तौर पे 2 कभी नहीं मिलेगा। 2 के अलावा देखिएगा, 2 के अलावा किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालें तो आपको 3 दिखा, इसमें कहीं भी 3 नहीं मिला, तो 3 भी किसी भी संख्या के स्क्वायर में 3 भी आपको कभी नहीं मिलता है। अब आते हैं 3 के बाद, देखते हैं कि 4 मिल रहा है, देखिए 4 यहाँ पे मिल रहा है और 4 आपको 64 में भी मिल रहा है, यानी कि 8 में और 4 में 4 मिला है। अब 4 के बाद 5 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 7 कहीं मिल रहा है, देखिए किसी का संख्या का स्क्वायर निकालते हो 7 भी आपको नहीं मिलेगा, 7 हो गया। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको 8 भी नहीं मिलेगा, तो ये बात याद रखिएगा, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते समय आपको यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 8 नहीं मिलेगा, ठीक है। या 2 3 7 8 इन 3 चारों संख्याओं में से कोई भी संख्या इकाई अंक पे नहीं होगी। यानी कि यदि किसी संख्या का, याद रखिएगा, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक
इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो उसका समझिएगा कि वर्गमूल कभी भी निकाला जा सकता है। वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। यानी किसी भी संख्या का 2, 3, 7, 8 इकाई अंक है तो वो कभी भी नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाली जा सकती उसकी। परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड, फाउंड नहीं किया जा सकता। किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। वो परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं आती हैं। वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। उन संख्याओं का कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। वर्गमूल उनका नहीं होगा। आप जब भी निकालेंगे तो उसका हम दशमलव में जाके निकालेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर ये संख्याएं नहीं आती हैं। अब आते हैं कि कौन कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आती हैं। ये याद रखिएगा, 2, 3, 7, 8 परफेक्ट स्क्वायर के अंदर नहीं आती हैं। जब भी इनका वर्गमूल हम निकालेंगे दशमलव में जाके निकालेंगे, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता। ठीक है, तो ये सब क्या है, याद रखने वाली बातें थी। अब आते एक और कंसेप्ट है जो कि वर्गमूल निकालते हो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, उसको ध्यान दीजिए। देखने को क्या मिला आपको कि कभी भी यदि आपको किसी भी जीरो, ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी क्वेश्चन का, याद रखिएगा, क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो, क्वेश्चन का एक इकाई अंक का हम बना लेते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक, यूनिट डिजिट इसको कहते हैं, यूनिट डिजिट क्या हो, अगर किसी भी प्रश्न का इकाई अंक या यूनिट डिजिट 0 हो तो समझिएगा कि आपका आंसर जो होगा यानी उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, उसका भी यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यानी आपके उत्तर का आंसर जो भी हो, आंसर का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, याद रखिएगा। ये आपको एक ट्रिक बताई जा रही है, इसकी वजह, इसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेंगे। यानी किसी भी क्वेश्चन का, यानी आपको कोई भी नंबर देते कि ये बताइए कि 100 है, 100 जो है या फिर 900 है, तो 900 का वर्गमूल क्या होगा। तो याद रखिएगा, जैसे 100 का वर्गमूल तो 10 ही होता है, तो आपको जब क्वेश्चन, ये प्रश्न है, प्रश्न का इकाई अंक 0 है तो आंसर का भी इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। ये पहचानने का एक ट्रिक दिखा आपको। 0 के बाद आते हैं 1, यानी कि जब एक किसके यूनिट डिजिट में आ रहा है, स्क्वायर में। देखिएगा, एक आपको 1 के स्क्वायर में भी मिल रहा है और 9 के भी स्क्वायर में आपको 1 दिख रहा है। तो जब भी प्रश्न का यानी क्वेश्चन का इकाई अंक 1 हो तो समझिएगा आंसर 2 हो सकता है, या तो आंसर का इकाई अंक आपको 1 भी हो सकता है या आंसर का इकाई अंक 9 भी हो सकता है। 1 और 9 दोनों हो सकते हैं। तीसरी बात ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको बताया किसी भी स्क्वायर का इकाई अंक 3 नहीं होता है, तो 3 को छोड़ देंगे, 4 की बात करते हैं। देखिए 4 आपको यहां पर मिला, 2 के स्क्वायर में भी 4 मिलता है और 8 के स्क्वायर में भी 4 मिलता है। तो यहां से दिखा आपको कि इकाई अंक 4 जो होता है वो किस में मिलता है, यानी क्वेश्चन का इकाई अंक आपको 4 मिला तो समझिए कि उसका स्क्वायर रूट 2 भी हो सकता है इकाई अंक का, और 2 के अलावा क्या, 2 के अलावा 8, 2 और 8 मिल सकता है। यानी जब भी किसी भी संख्या का 64 है, ध्यान दीजिएगा 64 है, तो आपको ये तो दिखा कि 64 का इकाई अंक क्या है, 4 है, तो इसका आंसर जो भी होगा उसका इकाई अंक आपको 8 हो या 4 हो, तो इसका तो 8 हो गया। 4 क्यों नहीं होगा ये भी आपको बताया जाएगा। और अभी आपको एक और दिखा देते हैं, और अगर आपको 4 हमने दिखाया कि 4 होता है, 4 यहां से दिखा 64, और अभी हम 4 रख देते हैं यहाँ पे 4, या फिर 484 देखे होंगे आप, 484,
लीजिए अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से आपको दिखा कि ये इकाई अंक 4 है, तो या तो इसका जो आंसर होगा उसका इकाई अंक 4 होने के लिए क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 4 होगा, तो ये होता है 22 का स्क्वायर होता है। बताएंगे कैसे आता है ये, तो देखिए यहाँ पे आंसर का इकाई अंक 2 मिल गया 4 होने पे, आंसर का इकाई अंक 8 मिल गया 4 होने पे, यानी जब भी इकाई अंक प्रश्न का 4 होगा तो 2 और 8 में से कोई भी आंसर होगा उसके आंसर का इकाई अंक। ठीक है, 4 के बाद चलते हैं 5। यदि किसी भी प्रश्न का हुआ इकाई अंक आपको 5 मिल रहा है तो आंसर का भी इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी बताते हैं कैसे। 5 के बाद 6 की बात करते हैं, तो 6 आपको कब मिलती है, इकाई अंक जब भी आपको 6 मिलेगी वो मिलती है केवल 6। देखिएगा 6 आपको दिखता है 4 में और 36 में, यानी कि 4 इकाई अंक हो सकता है और 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तभी भी आपका 4 चौके 16 होता है, और 6 का स्क्वायर करेंगे भी तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो उस कंडीशन में भी आपको 6 दो कंडीशन में मिल रहा है। 7 कभी भी नहीं मिलता है, 8 कभी भी नहीं मिलता है, और मिलता है कौन, 9। तो यूनिट डिजिट यदि प्रश्न का 9 हो, देखिए 9, तो आप समझ जाइएगा कि किसी भी प्रश्न का यदि इकाई अंक 9 है तो आपको वहां पे सिर्फ एक ही संख्या मिलेगी, और वो क्या मिलेगी, 3। बात समझिएगा, क्योंकि इकाई अंक जब भी आपको 9 दिखेगा तो केवल 3 के साथ मिलता है और 7 के साथ मिलता है। अब इसको समझना तो समझिएगा, जैसे कहा जाए 49 यदि आपको कहा जाए इसका इस वर्गमूल क्या होगा, तो आप तो देख के बता देंगे कि इसका वर्गमूल होगा 7, बता देंगे कि नहीं। लेकिन यही कोई बड़ी लेवल पे अगर कोई क्वेश्चन बन जाए, जैसे कि कहा जाए कि 5329, अब बताइए कि यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट तो आपको निकालने में समय लग जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखने से पता चला कि इकाई अंक 9 है, तो इसका आंसर या तो 7 होगा या तो 3 होगा इकाई अंक में, तो इसका हम आंसर 7 और 3 में ही केवल ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हम इसको निकाल के आपको बताते हैं, ये होता है स्क्वायर रूट किसका, 73 का होता है। कैसे होता है अब इसको समझना है, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहीं से हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ अपने, ठीक है। चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ कि कैसे हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन पहले हम निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। पूर्ण वर्गमूल पहले हम क्या दिखेंगे, पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्गमूल, जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे कि अभी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे समझिएगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें आसानी से ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक नंबर 8464, लिख दिए 8464, इसका वर्गमूल निकालना है हमको, स्क्वायर रूट निकालना है। अब हम कैसे निकालें, तो पहले हम देखेंगे, हमने आपको बताया कि पेयर बनाइएगा, इधर से पेयर बनाएंगे, इधर जो भी संख्या बचती है उससे हमसे नहीं मतलब है, हमको मतलब है इधर के पेयर से, किसी भी लास्ट के 2 अंक को। हम 2 अंक को देखें यहाँ पे, तो 2 अंक को देखने में पता चला कि क्वेश्चन का इकाई अंक हमने बताया यूनिट डिजिट, ये आपका प्रश्न है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखने से पता चला कि इसका क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 4 है। तो 4 जब होगा तो आंसर आपको क्या मिलेगा, या तो आंसर का 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है इकाई अंक। तो यहाँ पे हम दोनों को देखेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए समझिएगा, इसके आंसर 2 कंडीशन में बना रहे हैं, या तो 2 भी हो सकता है इकाई अंक का, और 2 के अलावा या तो 8 भी हो सकता है, क्योंकि जब प्रश्न का इकाई अंक आपको 4 दिखे तो आंसर का इकाई अंक या तो 2 दिखेगा या तो 8 होगा। देखिएगा अभी तो आपको पता चल गया कि आंसर आपका 2 हो सकता है या तो 8 होता है इकाई अंक में। अब आगे अब इसका प्रोसेस है, ठीक है। 84 को देखेंगे हम, तो 84 हम स्क्वायर में आते हैं, किसके आसपास 84 आता है स्क्वायर, देखिएगा 84 कहां होता है, 84 होता है 99 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आपको मिल रहा है क्या, 84। ध्यान दीजिएगा 81 जो है, 81 के बाद और 100 से पहले 84 आपको दिख रहा है। तो इससे एक बात समझ में आती है क्या, कि अगर आप 10 लेंगे, देखिए 10 लेते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 चला गया, ज्यादा चला गया इससे, तो हम लेंगे हमेशा छोटे वाले को। क्यों छोटे वाले को लेते हैं, हमेशा देखिए जिसके बीच में ये संख्या पड़ेगी, जिसके बीच में ये 2 अंकों को छोड़ने के बाद ये संख्या जिसके भी बीच में पड़ेगी उसके ऊपर वाले को हम लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 84 पड़ा, 81 और 100 के बीच में 84 पड़ा, तो हम ऊपर वाले को ले लिए। तो हम लेने पे हमें क्या मिला, 90, देखिए 9 मिल रहा है ना आपको,
9 का स्क्वायर 81, तो हम 9 को ही लेंगे, 10 को नहीं लेने जाएंगे। तो जब 9 को लेंगे तो या तो हमने 9 को ले लिया, और हमने बताया कि जब 64 को देखने से ये पता चला कि 4 इकाई अंक है, तो इसमें 2 और 8 ही इकाई अंक आंसर का होगा, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे और यहाँ पे हम 8 रख देंगे। अब बात ये हुई कि हमारा आंसर इन्हीं दोनों के बीच में होगा, कौन सा आंसर सही है यही हमें पहचानना है। कैसे हम चले, पहले हमने इन दोनों का पेयर बनाया, पेयर बनाने के बाद देखिए कि इसका इकाई अंक 4 है, तो 4 किसके किसके आंसर का इकाई अंक होना चाहिए, 2 और 8 का होना चाहिए। हमने 2 और 8 को क्या कर दिया, लिख लिया, 2 8 को लिख लिए। अब यहाँ पे हमने जो संख्याएं बची थी उन संख्याओं को देखे हम इनके स्क्वायर में कि किसके स्क्वायर में ये संख्याएं आती हैं। 84 है, वो 84, 81 और 100 के बीच में आता है। जिसके भी बीच में आता है, जिसके बीच में आता है हम उसके ऊपर वाले संख्या का ले लेते हैं। ऊपर वाली संख्या 81, 9 का स्क्वायर, तो हमने 9 को ले लिया। जैसे हमने 9 को लिया, आंसर का इकाई अंक बनाने के लिए हमने 28 को रख दिया। यहाँ पे 92 बनाया और 98 बनाया। अब दोनों में से सही संख्या कौन है, सही, या तो ये 8464 जो है 8464, या तो 92 का स्क्वायर या तो 98 का स्क्वायर है, लेकिन किसका है ये हमें पहचानना है। अब पहचानेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। 84 जो है वो 81 के ज्यादा करीब है कि 100 के ज्यादा करीब है, ये बताइए आप। 81 जो है वो 84 के ज्यादा करीब है या 100 के ज्यादा करीब है। तो देखिएगा 84 81 के ज्यादा करीब है, क्योंकि 3 जोड़ने पे हमें क्या मिल जा रहा है, 84 मिल जा रहा है। यानी कि ऊपर वाले के करीब में है कि नीचे वाले के करीब में है। तो 84 जो है 81 यानी ऊपर वाले के ज्यादा करीब में है, तो हम ऊपर वाले को आंसर ले लेंगे, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 92। बात समझ में आई। देखिएगा हमेशा लिखिएगा ऐसे, 2 ऊपर था 8 नीचे था, 2 और 8 नीचे था, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और 8 लिख दिया, और यहाँ पे 2 के बाद देखिएगा यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 98। तो ऊपर वाले के करीब में आए तो ऊपर वाला हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई। और हम थोड़ा सा आंसर की जांच करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। आंसर की जांच कैसे करेंगे, 92 हमारा आंसर है ना। तो हमको स्क्वायर निकाला, तो आपको बताया गया है कि जितना ये 100 से कम है उतना का स्क्वायर करिए। स्क्वायर सेकेंड वाली क्लास में आपको बताएगा, देखिएगा पहले और दूसरी क्लास जो स्क्वायर के 92 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर लिख के रख दीजिए यहाँ पे 64। जितना कम है उतना और कम कर दीजिए। कितना कम है, 8 कम है 100 में से, 8 और कम कर दीजिए 92 में से, तो 8 कम कर देंगे तो 84 मिल जाएगा आपको। ये रूल था, हमने आंसर का जांच भी कर लिया। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले हम उसके इकाई अंक को देखेंगे। अभी इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसके दूसरे एग्जाम्पल को एक और देखते हैं। देखिएगा अब हम लेके चलते हैं नया एग्जाम्पल, कोई नया क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हम 6 7 और 2 4, 6 7 2 4, ठीक है। हमने लिखा 6 7 2 4। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। फिर देखिएगा कैसे हम समझेंगे। इकाई अंक को देखिएगा, पेयर बनाने के बाद इकाई अंक फिर आपको मिला क्या, 4। तो 2 और 8 में से इसका आंसर होगा, या तो 2 हो या तो 8 हो। आंसर का इकाई अंक क्या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब चलेंगे हम 67 को लेकर। 67 इनके बीच में कहां पड़ता है, तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है ना। 67 कहां पड़ता है, तो 67 आपका पड़ता है 64 के बाद और 81 से पहले 67 पड़ता है। जिसके बीच में पड़ा ऊपर वाली संख्या को लिया जाता है। जिसके बीच में पड़ा ऊपर वाली संख्या 8 हुई, तो हमने 8 को ले लिया, ठीक। 8 को जब लिया तो ऊपर वाली संख्या 82 लिख दिए, और नीचे भी ये इकाई अंक 8 था, तो हमने 8 के बाद 8 को लिख दिया। ये वाला 8 यहाँ पे आता है और इकाई अंक हम दोनों रख देते हैं। अब या तो 82 हो या तो 88 हो, दोनों में से आंसर कौन सही है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, 67 डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा, अब बताइए। 67 64 के ज्यादा करीब है कि 81 के ज्यादा करीब है, तो 64 जो है वो 67 के ज्यादा करीब है। 3 जोड़ने पे आता है, तो यहां से आपको पता चला कि ऊपर वाले के ज्यादा करीब है, तो ऊपर वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आई। तो 82 का स्क्वायर जो होगा, यानी कि 67 24 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 82 होगा। बात समझ में आई। आंसर की जांच करनी हो तो 82 का स्क्वायर निकाल कर देखिएगा, यही संख्या आएगी, ठीक है ना। तो ये था दूसरा एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं और यहां से आपके स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से आप निकालेंगे।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम 4096। बात समझिएगा, 4096। अब 6 देखने में मिल रहा है हमको 4 और 6। जब प्रश्न का यानी क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 6 है, तो आंसर का इकाई क्या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये तो शेयर हो गया। अब चलेंगे हम 40 को देखेंगे किसके बीच में आता है। 40 जो है वो 36 और 49 के बीच में आ रहा है। कौन? 40 आ गया 40। अब जिसके बीच में पड़ा उसके ऊपर वाली अंक को ले लीजिए। तो ऊपर वाली संख्या क्या है? 6। तो हमने 6 को ले लिया। 6 जैसे लेंगे, अब इकाई अंक को बनाने के तो हम 4 को रखें या तो 6 के साथ 6 को रखें। दोनों में से आंसर कौन होगा ये कैसे पता करें? आपको अभी पता है कि इसका डिसाइड कौन करता है, ये 40 करता है। 40 36 के ज्यादा करीब है कि 49 के? तो 40 जो है 36 के ज्यादा करीब है। 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, लेकिन 40 में 9 जोड़ेंगे तो 49 होगा। तो करीब किसके है? ऊपर वाले के ज्यादा करीब है, 36 के ज्यादा करीब है। तो 36 ही हमारा, यानी कि 36 यानी 6 के ऊपर वाले के ज्यादा करीब है, तो हम ले लेंगे क्या? ऊपर वाला। नीचे वाले के करीब होता तो नीचे वाला लेते। 64 का स्क्वायर क्या हो गया? 40 96। तो 40 96 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 64। ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं और यहां से आपकी क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। घर पर आप भी ट्राई करिएगा। घर पर 4-5 एग्जांपल आपको आप क्वेश्चन लीजिएगा, मोबाइल से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनाइएगा। स्क्वायर का स्क्वायर रूट खुद से निकालना सीखिएगा। जैसे कि हम एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं 5329 का स्क्वायर आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब यहाँ पे फिर हम 2 का पेयर बनाए। 2 का पेयर बनाने पे हमें दिखा कि इकाई अंक क्या है? 9 है। 9 जब इकाई अंक होता है तो आंसर 3 और 7 में से कोई एक होता है, या तो 3 हो या तो 7 हो। तो ये तो श्योर हो गया कि इकाई अंक 3 होगा या तो 7 होगा। अब चलते हैं क्या? अब 53 के पास चलते हैं। 53 कहां पड़ेगा? 53 देखिए कहां पड़ता है। 53 आपका पड़ता है 64 और 49 के बीच में पड़ता है। 53 पड़ गया 53 के बीच में। 53 जब पड़ गया तो जिसके बीच में पड़ा ऊपर वाली संख्या को लेते हैं, 7 को लिया जाएगा। तो हमने 7 को ले लिया। 7 को लेने पे इकाई अंक जमाइए, यहाँ पर इकाई अंक 73 हो गया और दूसरे के साथ 7 के साथ इकाई अंक 77 हो गया। अब दोनों में से आंसर कौन होगा? आंसर वही होगा जो 53 जिसके ज्यादा करीब हो। अब देखिए 49 और 64 दोनों के बीच में 53 पड़ा, लेकिन 53 49 के ज्यादा करीब में है कि 64 के? 49 में 4 जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा, लेकिन 53 में अगर 64 जोड़ना है तो 7 4 11 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से आपको पता चला कि 49 के ज्यादा करीब यानी ऊपर वाले के ज्यादा करीब में है, तो ऊपर वाला हमारा आंसर होगा। यानी कि 5329 का 5329 का वर्गमूल होगा 73। तो ये थी आज की वर्गमूल की क्लास। ये बात अगर आप याद रखिएगा। और ये कहां से आया तो हम अभी आपको दिखाए यहीं से कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यदि ये है तो वर्गमूल का यूनिट डिजिट ये होगा, और किसी संख्या का इकाई अंक ये है तो उसका वर्ग का स्क्वायर का इकाई अंक ये होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप। तो घर पे ट्राई करिएगा। कल हम आपको कुछ और एग्जाम्पल्स इसके दिखाएंगे जो 3 अंकों की वर्गमूल निकाला जाता है। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के 3 अंक या 4 अंक का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो कल की क्लास हम उसके ऊपर लेंगे। आज की क्लास काफी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं कल इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।